दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, उसी का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस। जहां तक हमने इनसे प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं उसी से आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 9th नंबर क्वेश्चन है, क्या है, राइट 7 कॉन्जुगेटिव composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि राइट 7 कॉन्जुगेटिव कॉम्पोजिट नंबर, कि आपको कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, तो लगातार 7 नंबर्स आपको कौन से चाहिए, कॉम्पोजिट लेस देन 100 सो दैट, और क्या होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी नंबर प्राइम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स आपको लगातार 7 प्राइम नंबर्स बताने हैं, कॉम्पोजिट नंबर बताने हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो। तो आप सबसे पहले या तो 1 से लेके और 100 तक सारे प्राइम नंबर को लिखो। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। तो जैसे 2 से हमें पता है, 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ऐसे करके आपको 100 तक क्या लिखने हैं, सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो आप सारे प्राइम नंबर्स को लिख लोगे, फिर उनके बीच में जो गैप है वो हमें देखना है कि 7 नंबर्स का किसके बीच में गैप है। तो आप एग्जाम में करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो 7 कॉन्जुगेटिव नंबर्स है वो आप याद कर लीजिएगा कि क्या होते हैं। देखो सबसे पहला जो एक प्राइम नंबर होता है 89, उसके बाद में आता है 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। देखो कितने नंबर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसके बाद आता है 97 जो कि क्या है, एक प्राइम नंबर है, एंड दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। एंड ये जो 7 नंबर्स है ये कैसे नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर। तो हमसे 7 कॉम्पोजिट नंबर से पूछे हैं जो कि कैसे है, कॉन्जुगेटिव, लगातार कॉम्पोजिट नंबर, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद भी कर सकते हो, या फिर याद तो करना ही है लेकिन आप पूरे 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके बीच का गैप एक बार चेक करके देखिएगा कि किसी और नंबर्स के बीच में 7 कॉन्जुगेटिव नंबर्स आपको मिलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर, या नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 और प्राइम। देखो बोला है कि इस नंबर को हमें 3 और प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो और प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 3। अब मुझे 3 में से 21 में से 3 हटाना है, उसके बाद देखते हैं कितना रिमेनिंग रहता है, 18। अब 18 को भी मुझे 2 और प्राइम नंबर्स की फॉर्म में तोड़ना है। तो देखो सबसे फर्स्ट नंबर तो हमने ले लिया है 3 जो कि क्या है, और प्राइम नंबर। इसका नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा हमें, 5। अब 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना मिलेगा आपको, 13। तो आप मुझे बताइए कि 13 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 13 भी एक क्या है, ऑड प्राइम नंबर, एंड 5 इज ऑल्सो अ ऑड प्राइम नंबर। तो इसका एक कॉम्बो क्या बना है, 3 + 5 + 13। इन तीनों नंबर्स को ऐड करने पर क्या मिलेगा, 21। यही हमसे बोला है कि 3 और प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में आपको नंबर्स को क्या करना है, लिखना है। तो आई होप सभी को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि है 31। तो सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी 3। अब देखो 3 में कितना कम, 31 में कितना कम करना होगा कि हमें दोनों को ऐड करने पर कितना मिले, 31। तो यहां पर हम लिखेंगे 28। ठीक है, अब 28 को भी 2 और प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो नेक्स्ट और प्राइम नंबर मैं लिखने वाली हूँ 5। अब 28 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना मिलेगा आपको, 23। अब देखो 23 एंड 5 भी ऑड प्राइम नंबर्स है या नहीं है, तो यस ये दोनों भी क्या है, ऑड प्राइम नंबर। तो आप 31 को कैसे लिख सकते हो, 3 + 5 + 23। क्लियर है सभी को।
नेक्स्ट चलते हैं 53 को भी हमें 3 और प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, तो वही प्रोसेस हम करने वाले हैं। सबसे पहले लेंगे हम 3, अभी कितना रिमेनिंग रहा, 53 में से 3 चला गया तो 50। अब 50 को भी 2 प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हमें तोड़ना है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हम लिखेंगे और, जो कि है 5, एंड 5 में कितना 45। अब आप मुझे बताइए कि 45 क्या ऑड प्राइम नंबर है? सो दिस इज नॉट ऑड प्राइम नंबर, तो ये वाला कॉम्बो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें 50 को किसी और फॉर्म में तोड़ना होगा, तो इसको मैं चलो यहाँ पर लिख देती हूँ। नेक्स्ट ऑड प्राइम नंबर लेती हूँ 7। अब कितना बचा, 7 में से 50 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा 43। तो 43 बताओ अब एक ऑड प्राइम नंबर है या नहीं है? तो यस, 43 इज अ ऑड प्राइम नंबर। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बना, 3 + 7 + 43। क्लियर है सभी को? अगर आप बीच में से ऑड प्राइम नंबर्स लेते हो देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, सो स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑड प्राइम नंबर। क्लियर है? अब हम चलते हैं 61 की तरफ। तो 61 को करते हैं, सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर मैं लेती हूँ 3, देन इसमें से 61 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचेगा 58। क्लियर है? नेक्स्ट ऑड प्राइम नंबर लेते हैं हम 5, एंड 5 में से सब्ट्रैक्ट करो 5 को 58 में से, कितना बचेगा 53। तो 53 आप बताओ मुझे कि ऑड प्राइम नंबर है या नहीं है? तो यस, 53 इज अ ऑड प्राइम नंबर। तो इसका कॉम्बिनेशन आप क्या बनाने वाले हो, 3 + 5 + 53। क्लियर है सभी को? फर्स्ट वन इज हियर, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, डी। क्लियर है? ये वाला कॉम्बिनेशन आपको नहीं बनाना है बिकॉज दिस इज रॉन्ग। इसका जो सही है वो क्या है, 3 + 7 + 43। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सभी को क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बोला है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, 5 पेयर हमें लिखने हैं प्राइम नंबर्स के ही, जो कि लेस देन 20 होने हैं, एंड जिनका की सम जो है वो किससे डिवाइड हो जाए, 5 से। जैसे आपको एक हिंट भी गिवन है, 3 + 7 दोनों ही प्राइम नंबर है एंड 20 से छोटे हैं, दोनों का सम कितना मिला 10। तो 10 को हम इजीली 5 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम। तो ऐसे ही हमें प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम 20 तक जितने भी प्राइम नंबर है उन्हें राइट डाउन कर लेते हैं, 2, 3 एंड 5, 7 एंड 90। क्लियर है? अब हम 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ 2 + 3। 2 + 3 क्या आया ऐड करने पर 5। अब मुझे बताओ 5 को 5 से डिवाइड हम कर सकते हैं? यस, सो दिस इज करेक्ट। तो 1 पेयर तो हमें मिला है 2 + 3। सेकेंड पेयर की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है, देखो कितने लेने हैं, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है। देखो एक मुझे दिख रहा है 17 + 3। 17 + 3 कितना होता है, 20। तो 20 भी 5 से डिवाइड होता है, सो दिस विल बी अ पेयर। थर्ड लेते हैं, थर्ड वन इज 3 + 7। 3 + 7 जो कि हिंट में आपको गिवन है, तो आप इसे भी लिख सकते हो। 3 + 7 कितना होगा 10। तो 10 भी किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, तो ये भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, देखो 13 + 7। 13 + 7 क्या मिला, 13 + 7 कितना होता है 20। तो 20 किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से।
तो ये भी एक पेयर होगा। एंड लास्ट हम लेते हैं, लास्ट क्या ले सकते हैं हम, अच्छा इनका सम कितना बना है 15, देखते हैं 15 किसी का सम बनता है या नहीं। 15 किस में बनेगा, देखो नेक्स्ट पेयर क्या बनने वाला है, नेक्स्ट पेयर बन सकता है 13 प्लस 2। नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा 13 प्लस 2। 13 प्लस 2 कितना होता है 15, तो 15 भी 5 से डिवाइड होता है, एक पेयर ये बन सकता है। चलो ये पेयर हिंट में गिवन था तो हम एक और पेयर बना लेते हैं जो कि क्या बन सकता है, देखो 11 प्लस 19, 11 प्लस 19 क्या मिलेगा 30, तो 30 भी 5 से डिवाइड होता है, तो एक पेयर ये भी होगा। क्लियर है, तो हमने 5 पेयर देख लिए हैं। 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करने पर उनका सम हमें जो भी मिलेगा वो किससे डिवाइड होगा 5 से, यही क्वेश्चन में क्या था गिवन था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।